मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों हम बात करें कक्षा 7वीं की। जिस बच्चों आज का विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करें। बच्चों सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र की बात करें तो बच्चों ये इतिहास और नागरिक शास्त्र की बच्चों जो पाठ्यपुस्तक है इस बच्चों उसमें पीछे के हिस्से में आप बच्चों नागरिक शास्त्र का हिस्सा जो कि इस बच्चों तो हम नागरिक शास्त्र की बात करें, सिविक्स की बात कर रहे हैं। और बच्चों जिसमें आज का पाठ चौथा पाठ मौलिक अधिकार भाग 1 फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भाग 1 की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, शिक्षा हमारा अधिकार है। तो बच्चों इस तरह से अगर तख्तियों की बात करें या दफ्तियों की बात करें तो इस तरह से आप ने कभी इस बच्चों अगर समाचार की बात करें, किसी रैली की बात करें तो इस तरह से, किसी जुलूस की बात करें तो इस तरह की तख्तियां कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। इस बच्चों जिसमें देखिए शिक्षा हमारा अधिकार है, इस तरह की तख्तियां आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरह से कुछ और बात करें जैसे न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यस बच्चों, या इस तरह की बात आती है जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे अगर बात की जा रही है इस जैसे अगर हम इसकी बात करें यानी शिक्षा हमारा अधिकार है तो यस बच्चों शिक्षा यानी अगर भारतीय यस बच्चों अगर भारत के संदर्भ के देखा जाए यस बच्चों शिक्षा यानी राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार यस दिया हुआ है। इसी तरह से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है। इस तरह से जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, जो कार्य करते हैं, न्यूनतम वेतन की गारंटी की मांग करते हैं, मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार है। इस तरह से जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है, इस तरह से मांग हुआ करती है। तो बच्चों इनकी अगर बात करें इनके बारे में तो यानी अगर अधिकारों की बात होती है, यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है तो बच्चों कुछ अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। मानव के नाते जो जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार मिला हुआ है। तो बच्चों आज हम जो बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। इस फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 की बात करेंगे। तो आप अपने अधिकार जानिए, आज अधिकारों की बात हम करने वाले हैं। तो बच्चों हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों का मूल उद्देश्य यही होता है कि वहाँ के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए मदद मिले। इस तरह से बच्चों सर्वांगीण विकास की बात होती है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अन्याय और शोषण, भेदभाव या जो वंचितता से संरक्षण प्राप्त होने की बात होती है। बच्चों तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा। यानी स्वयं के और संपूर्ण लोक समूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल उपस्थिति यानी परिस्थिति उपलब्ध कराने की मांग करना तथा उसके प्रति आग्रह करना यानी अधिकारों की मांग करना है। तो बच्चों हम आज बात करेंगे अधिकारों की। तो संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार, आवर राइट्स एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो यह संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यस बच्चों आज हम उसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार सबसे पहले देखेंगे, राइट टू इक्वलिटी। तो बच्चों समता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसके अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसा भेदभाव किसी के साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। इस बच्चों किसी के साथ छोटा बड़ा या स्त्री पुरुष के रूप में या इस तरह का किसी तरह का ऊंच नीच, इस तरह का भेदभाव का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के सामने सभी एक समान हैं। कई कानून ऐसे होते हैं बच्चों जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे बिना पूछताछ किए गिरफ्तार करना जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती।
तो स्क्रीन पर आप देखेंगे बच्चों, जब हम बात करते हैं यस राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यस चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, यस बच्चों सबके लिए यानी राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही, समानता की बात हो रही। इसी तरह से देश के प्रत्येक नागरिक ये सबको इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार मिला हुआ है। इसी तरह से वोट देने का अधिकार, यस बच्चों चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके वोटों की कीमत एक ही है। एक समान अधिकार इस संदर्भ में मिले हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि अगर उपाधियों की बात करें या पदवियों की बात करें, यस देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती है, यानी वे उपाधियां और पदवियां देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती है। परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण इस तरह के सम्मान जो है, ये बच्चों इस तरह के सम्मान से नवाजा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस बच्चों तो अगर हम बात करें जैसे ऐसे उपाधियों पर संविधान में प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, इस तरह की जो पदवियां हैं इन पर भारतीय संविधान में प्रतिबंध लगाया गया है। इस बच्चों तो ध्यान रखना है कि जिन उपाधियों की बात कर रहे हैं, ये जैसे भारत रत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसी तरह से बच्चों सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परम वीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र इस तरह के सम्मान दिए जाते हैं, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा कि भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो हमने बात की कि सेना में परम वीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र इस तरह बच्चों सम्मान पदक दिए जाते हैं। तो भारत रत्न स्क्रीन पर दाईं ओर आप देख पा रहे हैं, भारत रत्न जो कि अगर बात करें बच्चों हमारे देश का सबसे बड़ा, इस बच्चों जो यूँ कहें कि भारत रत्न राइट, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, राइट, ध्यान रखिए बच्चों। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करें। ये बच्चों इक्वल यानी ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, तो सभी लोग यानी सभी लोग जो है बिल्कुल, यस ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल यानी सब बराबर हैं, जन्म से सभी बराबर हैं, इसलिए सभी बराबर हैं। ये सभी व्यक्ति, सभी मानव बराबर हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इस क्रम में हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात कर लेते हैं। यस बच्चों, तो राइट टू लिबर्टी संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इस अधिकार द्वारा व्यक्ति या नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। नागरिक के रूप में हमें भाषण और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस बच्चों यहाँ पर अभिव्यक्त की स्वतंत्रता की बात कही जा रही। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, राइट टू लिबर्टी की बात कर रहे हैं। नागरिक के रूप में हमें भाषण और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बच्चों हमें भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता संविधान से मिली हुई है। यस, ये हमें ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के अधिकार की राइट टू लिबर्टी की हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको बच्चों बोलने का यानी अपनी बात रखने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी आपको बच्चों यस संगठन बनाने का, सभा में शामिल होने का, समूह बनाने का, यस आपको अपने विचार रखने का। तो नागरिक के रूप में हमें बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा एकत्रित यानी जनसभा करने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो नागरिक के रूप में हमें संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इस बच्चों हम संस्था बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम संस्था या संगठन बना करके जिस देश हित में, मानव के हित में कार्य कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए इस क्रम में हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों नागरिक के रूप में हमें भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ये हम कहीं भी राइट टू इक्वलिटी की बात हमने की, राइट टू फ्रीडम की बात की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण की बात की या शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। राइट टू रिलीजन बच्चों हमें कोई भी धर्म स्वीकार करने की छूट है, हम जिस भी धर्म में चाहे उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम इसी क्रम में थोड़ा और अर्थात हम स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू लिबर्टी की
और बात करते हैं। नागरिक के रूप में हमें भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता मिली हुई है। यस, और फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमारे मूल अधिकारों में राइट ध्यान रखना है बच्चों, यस कि हम देश के किसी भी हिस्से में भाग में जा करके रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं या कोई भी व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। ये हमें अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें बच्चों, तो नागरिक के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यस बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। यस बच्चों, सभी को पढ़ने और बढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, सभी पढ़ें और सभी बढ़ें। तो शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की हम बात करें, यस सबको मिला हुआ अधिकार। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं, यस राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे किस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करनी ही है, प्राथमिक शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी है। राइट, इस तरह से बच्चों का अधिकार है, ये ध्यान रखना। बच्चों क्या आप जानते हैं संविधान द्वारा हमें अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यस, हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते। राइट, ध्यान रखिए, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उसका उपयोग नहीं कर सकते। यानी बच्चों हमें अपने अधिकारों को, जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन अधिकारों को हमें यस अपना जो दायित्व बोध है, यस बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़ी ही दायित्व के साथ हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना है। लापरवाही के साथ बिल्कुल नहीं, या दायित्वहीनता के साथ बिल्कुल नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, जरा विचार कीजिए, जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार, जैसे एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस बच्चों ध्यान रखना है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। इस तरह से भारतीय संविधान में व्यवस्था है। जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार भी हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को यानी किसी भी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। यानी किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यस बच्चों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उस पर चुप नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो शोषण की रोकथाम के लिए ज़रूरत इस बात की है कि जिसका शोषण हो रहा है वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और दमन बिल्कुल नहीं होने देना है। अगर कोई शोषण कर रहा है, दबा कर रख रहा है, आवाज़ बंद कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों इस तरह भारतीय संविधान में व्यवस्था है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आवाज़ उठाने की जो है ये व्यवस्था दी गई है। यानी हमें किसी भी तरह से ये सरकार, यानी अगर हम यूँ कहें कि संविधान की ओर से जो शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, यानी शोषण और दमन के जो तमाम प्रकार हैं, दमन का कोई भी प्रकार है, सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं दूसरे ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक और असुरक्षित कामों पर बच्चों लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों आपको याद होगा, कभी आप दुकान पर जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ बाल कामगार काम नहीं करते, यानी यहाँ पर बाल कामगार काम नहीं करते, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालक या किसी बालिका को यहाँ पे नहीं रखा गया है काम के लिए, क्योंकि वो कानूनन गलत है, कानूनन अपराध है। कानूनन वो कोई भी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बच्चों उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, यानी शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई करना है। बच्चों तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए
खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। जिस बच्चों हम उसी क्रम में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी बच्चों कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म यानी स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। यानी रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म, जिसे जो भी धर्म अच्छा लगता है वो स्वीकार कर सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें ध्यान रखना है। जिस बच्चों तो हम बात कर रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे थे। जैसे बच्चों हमने जो अभी शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की, हमने कहा 14 वर्ष से जो कम आय वाले बालक हैं उन्हें खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पे लगाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कारखानों में, खदानों में जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति या उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। और बच्चों किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी उससे कड़ाई से काम नहीं कराया जा सकता, उसे बच्चों ये सख्ती से काम नहीं कराया जा सकता। इसी तरह से कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर जो दास की तरह व्यवहार करके उन्हें पारिश्रमिक न देना, कड़ाई से उनके साथ पेश आना, पारिश्रमिक न देना, भूखे रखना, इस तरह के अत्याचार करना एक प्रकार का शोषण है। और इस तरह से शोषण के विरुद्ध आवाज उठनी ही चाहिए। शोषण प्राय महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो, ऐसे शोषण से शोषण के जो लोग शोषित हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, और जो शोषण किसी भी प्रकार का हो ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का अधिकार मिला हुआ है। इस बच्चों तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी संदर्भ में आइए हम अब अभ्यास कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए सामने स्क्रीन पर आपके ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, रिक्त स्थान दिया हुआ है, से यानी डैश वर्ष से कम आय वाले बच्चों को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। चलिए बच्चों, इसकी चर्चा की थी, ये आप याद कीजिए। रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया है यानी डैश दिया हुआ है, इससे यानी कितने वर्ष से कम आय वाले बच्चों को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। यस, तो बच्चों इसका सही उत्तर है 14। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि 14 वर्ष से कम आय वाले बच्चों को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। जिस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी वर्ग के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। तो बच्चों बच्चों का फंडामेंटल राइट्स है और संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। 6 से 14 वर्ष के बीच में उन्हें शिक्षा प्राप्त करना ही है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बच्चों इस तरह से इस अधिकार से कोई भी अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो बच्चों ऐसे में उनके काम करने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से 14 वर्ष से कम आय वाले बच्चों को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जिसकी चर्चा हमने की थी। इस बच्चों चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शिक्षा के अधिकार में डैश वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। बच्चों याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। ये संविधान में इस तरह की व्यवस्था है। यस बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार में जो शिक्षा के अधिकार का जिसमें समावेश किया गया है। यस बच्चों, आपको याद होगा इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो शिक्षा के अधिकार में डैश यानी रिक्त स्थान दिया है, वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। तो बच्चों याद कीजिए, ये आपको याद आ रहा होगा, याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो सही उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर 6 से 14 वर्ष की बात करें तो शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का
मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यस, 6 से 14 वर्ष की उम्र जो है बच्चों, इसमें जो कि शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। यस, इसे ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। यस, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर एक कथन आपके सामने आएगा। पहला तो बच्चों समानता, पहला है समानता जनतंत्र का मूल आधार है। याद कीजिए बच्चों, ये इक्वलिटी की बात हमने की थी। ये समानता जनतंत्र का मूल आधार है। तो क्या ये कथन सत्य है? समानता जनतंत्र का मूल आधार है। यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी समानता जनतंत्र का मूल आधार है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान रखना है इसका। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, सामने स्क्रीन पर एक और कथन है। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी। कानून का संरक्षण सभी को प्राप्त है। तो क्या यह कथन बिल्कुल सत्य है या असत्य है? इस बच्चों, अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना भी होता है। इस बच्चों, तो कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से यानी इक्वलिटी की बात कही जा रही है। ये ध्यान रखिए, कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। तो क्या ये कथन सत्य है? यस बच्चों, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों एक कथन और ले लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। राइट, तो चलिए कथन देखिए बच्चों। अगला कथन है शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है। तो याद कीजिए बच्चों, क्या यह कथन सत्य है? शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है। तो याद कीजिए, क्या यह कथन सत्य है? शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है, ये कथन कहा गया। बच्चों, तो आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी। ये शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी, शोषण की बात की थी हमने विस्तार से। तो क्या शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है, ये कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा। यस, तो आपको याद आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। तो देखिए बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है। यस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। यस, ऊपर लिखा है। इस आपको पॉइंटर की मदद से हम बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है। तो सबसे पहले अगर सत्य है तो ठीक है, लेकिन अगर आगे लिखा हुआ है बच्चों, इस तरह से दिया जाता है कि यदि कथन असत्य हो, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। यानी बच्चों, अगर ये कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखिए। शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार नहीं है, तो ये कथन असत्य है, तो इसे सत्य करके लिखेंगे। इस बच्चों, तो इस तरह से इसे सत्य करके लिखेंगे। सत्य कथन, शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार है। इस बच्चों, तो इस तरह से लिखेंगे, शोषण के विरुद्ध हमें खड़े होने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर कथन सत्य है तो उसे आप सत्य लिखेंगे। अगर कथन असत्य है तो उस कथन को सत्य करके लिखना है, सत्य कथन, फिर उस कथन को सत्य करके लिख देना है। परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से आज हमने देखा। तो बच्चों थोड़ा सा रिव्यू करते हुए हम चले। हमने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 यानी मौलिक अधिकार भाग 1 का हमने अध्ययन किया। यस बच्चों, तो हमने देखा ये संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकारों की बात की। हमने बच्चों समता का अधिकार, यस समता का अधिकार यानी इक्वलिटी की बात की। यस, हमने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, यानी बच्चों हमने लिबर्टी की बात की। यस, और इसके साथ ही बच्चों हमने ये भी बात की कि
किस तरह से शिक्षा हमारा अधिकार है, यस बच्चों, राइट टू एजुकेशन की बात की, और इसके साथ ही हमने बच्चों बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की, यस, एक्सप्लॉयटेशन यानी जो हमारे राइट्स हैं, यस बच्चों, शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों की हमने बात की पार्ट 1 में। इस बच्चों तो इस तरह से बच्चों पार्ट 1 हमने पढ़ा है, और बच्चों पार्ट 2 हम जो है मौलिक अधिकार भाग 2 पार्ट 2 वो हम बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं। इस बच्चों तो चलिए बच्चों, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।